नमस्कार दोस्तों, हम बी कीपिंग के ऊपर, मधुमक्खी पालन के ऊपर पार्ट 8 और भाग 8 वीडियो में पहुंच चुके हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं मधुमक्खियों के पोषण की योजना हम किस तरह से बनाएं जिससे कि एक सक्सेसफुल बी कीपिंग कर सके, हम मधुमक्खी पालन कर सके, कोई भी किसान या मधुमक्खी पालक या बी कीपर। इसमें हम बात करने वाले हैं पुष्प पंचांग या फ्लोरल कैलेंडर साल भर का हमारा किस तरह का रहना चाहिए और भोजन वाले अन्य पौधे क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड जिनसे मधुमक्खियों को खाना मिल सकता है। दोस्तों, पोषण की योजना हमें, अगर कोई भी मधुमक्खी पालक या किसान को मधुमक्खी पालन करने से पहले इनके पोषण के लिए पूरे वर्ष की योजना बनाना अनिवार्य है। मधुमक्खी का पोषण पराग और मकरंद, पराग है पोलन और मकरंद हो गया नेक्टर। देखिए दोस्तों, मधुमक्खियों को जो पोलन है वो प्रोटीन का एक सोर्स है और जो मकरंद है या नेक्टर है, पुष्प रस है, वो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है जो इन्हें फूलों से प्राप्त होता है। इसलिए मधुमक्खी पालकों या कृषकों को चाहिए कि वे मधुमक्खी पालन को अपनाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि किस माह में किस वनस्पति से नेक्टर एवं पराग है जो बहुतायत या ज्यादा स्ट्रेंथ में मिलते रहेंगे, जिससे वर्ष भर बिना किसी रुकावट के मधुमक्खियों का पालन किया जा सके। पराग एवं नेक्टर प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होने की अवस्था में, अगर वो नहीं है तो मधुमक्खियों को चीनी के घोल के रूप में कृत्रिम भोजन दिया जाता है, जिससे मात्र मधुमक्खियां जीवन निर्वाह कर सकती हैं, सिर्फ अपने गुजारा कर सकती हैं। सरसों, तोरिया, धनिया, सौंफ, नींबू, अरहर, लीची, सहजना, करोंदा, बरसीम, कद्दू वर्गीय सब्जी, यूकलिप्टस जिसको सफेदा बोलते हैं, करंज, आंवला, मूंग, शीशम, सूरजमुखी, नीम, खैर, मेहंदी, ज्वार, बाजरा, जवासा, कटेरी, रोहिडा, लिसोड़ा, अनार, खेजड़ी, बासा इत्यादि वनस्पतियों में पराग और मकरंद प्रचुर मात्रा में मिलता है। किसानों को चाहिए कि अपने क्षेत्र का माहवार पुष्प कैलेंडर तैयार करें, मतलब महीने के महीने आपको कौन से पुष्प या फ्लावरिंग स्टेज किन फसलों की मिलेगी, वो आप एक कैलेंडर तैयार कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करें कि किस माह में किस वनस्पति से मकरंद और पराग उपलब्ध हो सकेगा। यदि वे वनस्पतियां आसपास के क्षेत्रों में हो तो मधुमक्खी पालक बी कीपर क्या करे कि मधुमक्खी पेटिका जिसको हाई बोलते हैं वो वहां पर ले जाकर मकरंद और पराग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके स्क्रीन के ऊपर सामने दिखाई दे रहा होगा कि विभिन्न महीनों में फूलने वाली फसलें कौन सी हैं। जैसे जनवरी में सरसों हो गया, तोरिया हो गया, कुसुम, चना, मटर, राजमा, अनार, अमरूद, कटहल, यूकलिप्टस। ठीक है। फरवरी में सरसों, तोरिया, कुसुम, चना, मटर, राजमा, अनार, अमरूद, कटहल, यूकलिप्टस, प्याज, धनिया, शीशम। उसी तरह हर एक महीने के हिसाब से आपको कौन सी फसलें उस टाइम पे फ्लावरिंग स्टेज पे होगी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। सवाल और आता है कि मान लो अगर इस तरह की व्यवस्था आपसे ना हो पाई तो आपको फिर आप क्या करेंगे? तो आपको कृत्रिम भोजन मधुमक्खियों को देना है। वो कैसे देना है और किस तरह से देना है उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, साल में कई बार ऐसा भी होता है जब पराग और मधुरस या इनमें से किसी एक की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण मधुमक्खियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वे मरने लगती हैं और उनकी संख्या में बहुत कमी आ जाती है। भोजन की तलाश में वे अपने छत्ते छोड़कर ऐसे स्थान पर भाग जाती हैं जहां भोजन उपलब्ध। इसके अलावा पराग एवं मधुरस का भंडार पर्याप्त मात्रा में नहीं रहने पर रानी मक्खी का अंडे देने की क्षमता भी कम हो जाती है। एग लेइंग कैपेसिटी है जो रानी मक्खी की, वो भी कम हो जाती है। इन अभावों को कृत्रिम भोजन देकर दूर किया जा सकता है। कृत्रिम यानी हमने खुद तैयार करना है, आर्टिफिशियली हम उसको कुछ भोजन देंगे। अब वो क्या देंगे? कृत्रिम भोजन के लिए चीनी का घोल बनाना चाहिए। चीनी के स्थान पर कभी भी हमें गुड़ का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मधुमक्खियां इसे ठीक से नहीं ले पाती और उन्हें पेचिश हो सकती है। एक कॉलोनी को कितनी चीनी की आवश्यकता है ये मधुमक्खियों की संख्या पर निर्भर करता है। फिर भी एक साधारण कॉलोनी के लिए 300 से 500 ग्राम चीनी हर दूसरे दिन चाहिए। चीनी एवं पानी का जो मिश्रण है वो कैसे ले सकते हैं आप? शुगर 1 पार्ट और पानी 1.5 गुना या 2 गुना ले लीजिए। उसको उबालकर आपने ठंडा कर लें। फिर एक चौड़े मुंह वाली बोतल में या फीडर में डालें। बोतल के मुंह को कपड़े से ढककर रबड़ बैंड से बांध दें। बोतल को बक्से के ब्रूड चैम्बर में जहां पे शिशु खंड है वहां पे उल्टाकर रख दें। घोल को खुला ना छोड़ें। घोल हमेशा सायंकाल दे, इवनिंग को दे। दिन के समय घोल देने पर अन्य कॉलोनी की मक्खियां छत्ते में घुसने का प्रयास कर सकती हैं और लड़ाई होने की आशंका रहती है। अगर चीनी का घोल जाड़े में नवंबर से जनवरी तक ना दिया जाए तो रानी अंडे देना बंद कर देती है। अगर इस समय कॉलोनी में चीनी का घोल दिया तो मार्च तक मधुमक्खियों की संख्या में पर्याप्त
वृद्धि का अवसर मिलता है और मार्च में फूलने वाले पौधों से मधुमक्खी पालकों को ज्यादा शहद मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह से आप पोषण प्रबंधन कर सकते हैं। वार्षिक महीने दर महीने आपको कौन सी फसल से शहद और पराग मधुमक्खियां इकट्ठा कर सकती हैं वो आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए, और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी शेयर करने लायक है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।